ओम शांति। 9 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार के बारे में। अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे। क्या देख रहे थे बाप दादा आज चारों ओर? आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाड़ले सिके लधे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसी ही श्रृंगार कर सकता है। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी। जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। आगे बाबा ने बताया है जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार, जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो, सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो। बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट है। बाबा ने कहा जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट है, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी हैं। कभी टाइटल की स्थिति में होना, कभी ड्रेसेस को धारण करना, कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की ड्रेस और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय वैसा कर्तव्य। बाबा ने कहा जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो, साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में, मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंधी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो, यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, हाथों में अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हो। पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पाँव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो बच्चे। सेट धारण करना तो आता है ना, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है, तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? अनोखा ड्रेस कंपटीशन। आगे बाबा ने समझाया है अनोखा ड्रेस कंपटीशन। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी
कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं। आज बाबा ने क्या देखा? आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा? कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। क्या कहा बाबा ने? कि कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू। देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती है। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की, चमड़ी को देखने की। ऐसी गंदी चमड़ी को बाबा ने कहा, ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात बाबा ने कहा, गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स के स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स के श्रेष्ठ स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो क्या देखा? बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण नहीं कर सकते थे। तो अमृत वेले के श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। तो अमृत वेले क्या करो? अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो क्या होगा? तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठावेंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। क्या कहा बाबा ने? कि जैसे सतयुग में दास दासी आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, वैसे आप जब संगम युगी स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे ना बच्चे, तो ये 5 तत्व, 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात आपके अधीन होंगे, अधीन होकर चलेंगे। आगे बाबा ने समझाया है, तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो यह दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे यह रावण के 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। बाबा ने कहा, यह दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे यह रावण के 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजे रानियां भी यह चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सके। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यह सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे। क्यों? क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल की, बाबा ने कहा, तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो वह पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनो बच्चे। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम पर दहेज दिया है।
बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है, लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है यह वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज़ नहीं करो बच्चे। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी ज़रूर लेंगे, वह लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छुपा कर रखी है। क्या कहा बाबा ने कि जो बाप दादा का दहेज भी ज़रूर लेंगे, कुछ लोग लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है, इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव, बाबा ने कहा जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं, अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना बच्चे, अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना है, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना, वह भी सागर में स्वाहा कर देना। तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्त आ जाएगा। बाबा ने कहा तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्त आ जाएगा, कभी लोभ का कभी मोह का। आगे बाबा ने कहा तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो बच्चे फांसी के तख्त को छोड़कर क्या हो जाओ, तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज़ करो, दहेज सिर्फ रखना दो, सिर्फ देखते रहो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो। और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुनाया ना नंबर है निरंतर के ऊपर, सुनाया ना नंबर है निरंतर के ऊपर। आगे बाबा ने कहा ड्रेस पहननी है तो सभी को आती है, ड्रेस पहननी तो सभी को आती है ना, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे यह नहीं आता है। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 लेंगे या भारत वाले लेंगे, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वहाँ तो प्राइस के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता है, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं। यहाँ अखूट खजाना है बच्चे, इसलिए जितना भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे बच्चे? अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना है। क्या करने के लिए कहा बाबा ने कि अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना है। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना है। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे बाबा, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही सदा साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाओ, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। बाप और ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। बाबा ने कहा समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। बाप जो है वो ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हालचाल दिखाते रहते हैं। ऐसी सदा सजी सजाई मूर्त संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान सदा बाप और आप इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले, ऐसी परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे रूहानी बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे बाबा ने बताया है शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान। बाबा ने कहा कि शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान। बाबा ने कहा
अभी सेवा के अच्छे चांस आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई ना कोई नवीनता तो करते हो ना, तो इस शिवरात्रि पर क्या विशेष करेंगे बच्चे? फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने बताया है, जैसे पिछले बारी लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा, तो हर एक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए एक बार शिवरात्रि के दिन 2 चित्रों को विशेष सजाओ, एक निराकार शिव का, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजाकर रखो जैसे किरणों का चित्र दिखाते हो ना। शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो बच्चे। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण के चित्र की महिमा अलग और शिव की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष हो, बाबा ने कहा स्टेज का विशेष हो यह 2 चित्र हो। जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजाकर रखते हो, फिर उसका अनावरण कराते हो। ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण कराओ और उन्हें थोड़े में पहले उसका अंतर स्पष्ट कर सुनाओ। फिर सभा में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाएं, यह ये हैं, तो सभी का अटेंशन जाएगा बच्चे। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो, अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचना कौन। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने? तो इस शिवरात्रि पर इन 2 विशेष चित्रों का महत्व रखो। सेकंड पॉइंट में बाबा ने बताया है, जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी, वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ। प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट बंद कर दो। उस चित्र की लाइट ही हो, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। क्या कहा बाबा ने कि महिमा सुनाते हुए बच्चे अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए। बाबा ने कहा उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक उस चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो। धीरे धीरे ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो जैसे साथ में लिए जा रहे हैं। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं ऐसा अनुभव कराओ। जैसे योग की कमेंट्री करते हो धीरे धीरे वैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ, तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ जाएगा। कट करने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। आगे बाबा ने कहा थर्ड पॉइंट में कि हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस जरूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो लेकिन योग शिविर के फॉर्म जरूर भराओ। योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो, उसमें नज़दीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ, तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। बाबा ने कहा कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्नों के कारण भागंती हो चले गए हैं उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। जो अपनी कमज़ोरियों के कारण पीछे रह गए हैं उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी, बच्चे उमंग में आ जाएंगे।
आगे बाबा ने बताया है सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाप दादा के मधुर वाक्य। आगे है सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाप दादा के मधुर महावाक्य। सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है। क्यों? क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो, तो समानता हो गई ना। समान वाले की महिमा होती है। समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। बाबा ने कहा समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने स्वमान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले ऐसे हो। बाबा ने पूछा कि बच्चे ऐसे हो? सदा बाप और आप यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहजयोगी कैसे बनाएंगे? बाबा ने कहा जब आप ही मेहनत करके याद में रहोगे तो औरों को सहजयोगी कैसे बनाएंगे? सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहजयोगी। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहजयोगी, स्वतः योगी। आगे बाबा ने समझाया है बेबी नहीं बीबी। क्या बताया है बाबा ने? बेबी नहीं बीबी। बाबा ने कहा अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़े होना। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़े होना। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्तात्मा कैसे बना सकेंगे? बाबा ने कहा अगर खुद ही क्यों में खड़े होंगे तो औरों को तृप्तात्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वह भी भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना, यह अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। जो स्वयं भिखारियों की क्यू में होंगे वह औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे? बच्चे अब बचपन ख़त्म हुआ। बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई, लेकिन अभी नहीं। बाबा ने कहा लेकिन अभी नहीं। अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती। इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे वह बीबी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी। इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या नहीं करना है। बाबा ने कहा कि जो क्यों क्या करते हैं वे बेबी क्वालिटी हैं और जो बेबी होंगे वह बीबी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीबी का सौदा है। अभी बेबीपन ख़त्म हुआ, बाप समान बन गए तो बीबी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चे को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी ख़त्म। आगे बाबा ने समझाया है सब कुछ अपना है या कुछ अपना है। बाबा ने कहा सब कुछ अपना है या कुछ अपना है। बाबा ने कहा संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प ना आए। मिलाने ही हैं, मिलते नहीं, यह कौन बोलता है? यह बदलना नहीं, यह बदलता नहीं, सुनता नहीं। यह नाना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? अब तो होना ही है। हाँ जी, ना शब्द समाप्त, तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। बाबा ने कहा अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। ये ऐसा करता, वो वैसा करता, बदलता नहीं, सुनता नहीं, संस्कार मिलते नहीं, ये हदपन छोड़ो। बाबा ने कहा बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना, कोई जॉन का भी हेड है तो यह भी हद हुई।
नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, बिंदी तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं यह भी नहीं, फलाने स्थान पर ही ठीक है यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का? बाबा ने कहा ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ तैयार हो, फॉरेन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। तो कल से सभी को चेंज करें। अच्छा, नई बुलेटिन निकालें, फिर नहीं कहना अभी तैयार होने के लिए 1 साल और 2, सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है, अपना है ही क्या? अगर अपना है तो सब अपना है, अपना है नहीं तो कुछ अपना नहीं। बाबा ने कहा जो बाप का वह अपना, बाप का बेहद है, आपका भी बेहद है, सब हमारे हैं, इसको कहते हैं बेहद। बाबा ने कहा सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य वाले तो पहले याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी पहले कौन आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्मा है, वो बाप दादा जब भी याद करेंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग की हिस्ट्री में भी जो विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्मा है, तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले वह स्वतः ही याद आएंगे। याद करो, यह कहने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। क्या बनने के लिए कहा बाबा ने? सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। बाप के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं, लेने वाले नंबरवार हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।